नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज फिर बड़ा धमाका हुआ है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे राज्य का माहौल गर्म कर दिया है। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा से विधायक कबीर ने ऐलान किया है कि 6 दिसंबर को वे बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव रखेंगे और अगर प्रशासन ने उन्हें रोका तो NH-34 मुस्लिमों के नियंत्रण में होगा। कबीर पिछले कई महीनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं और लगातार बागी तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने एक नया संगठन बनाने की भी बात कही थी। अब इस मस्जिद वाले बयान ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। कबीर ने प्रशासन पर आरएसएस का एजेंट होने का आरोप लगाया और चेतावनी दी, अगर शांतिपूर्ण कार्यक्रम रोका गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये आग से खेलने जैसा होगा। राज्य में अगले साल चुनाव है और ऐसे में कबीर का यह बगावती रुख टीएमसी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि महीनों से खुली बगावत करने के बावजूद पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने तुरंत नुकसान नियंत्रण शुरू कर दिया। मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि बंगाल को खतरनाक माहौल में धकेला जा रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कबीर को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए कहा, उनका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। बंगाल ममता बनर्जी पर भरोसा करता है। मुख्य सचेतक निर्मल घोष ने भी साफ किया कि पार्टी का कबीर से कोई लेना देना नहीं है और वे अपने स्तर पर बयान दे रहे हैं। विपक्ष ने मौके का फायदा उठाया। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि पार्टी चुपचाप इस स्थिति को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, टीएमसी जानबूझकर माहौल को सांप्रदायिक दिशा दे रही है। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मकपा ने इस घटना को टीएमसी की वैचारिक अस्थिरता का उदाहरण बताते हुए कहा कि आज टीएमसी में ऐसे नेता है जो कभी बीजेपी में थे और अब आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं। इससे साफ है कि पार्टी अंदर से भ्रम और टूटन का शिकार है। इस बीच गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद और नेहरू पटेल विवाद पर एक टिप्पणी की, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर बहस और तेज हो गई। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे कहने। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हालांकि बंगाल की इस राजनीति आग में उनका बयान सिर्फ एक नया बैकड्रॉप बनकर रह गया। बंगाल में अब बड़ा सवाल यही है, क्या टीएमसी हुमायूं कबीर पर कार्रवाई करेगी या उन्हें खुलकर बगावत करने देगी। और दूसरी तरफ 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में क्या होने वाला है, राज्य सरकार, प्रशासन और राजनीतिक दल, अब सबकी नजर इस पर टिकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।